आप और हम सोनम रघुवंशी को जितना चालाक और चतुर समझ रहे थे वो उससे कहीं ज्यादा निकली। जानते हैं, सिर्फ राजा की हत्या की प्लानिंग नहीं थी, एक और महिला उसके निशाने पर थी। वो कैसे, पूरी खबर आप भी जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे सोनम के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। दरअसल सोनम रघुवंशी जब राजा हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इंदौर वापस लौटी थी। इंदौर के देवास में एक फ्लैट में जाकर रही थी। 14 दिन उसने यहाँ काटे। राजा की हत्या के बाद वो राज कुशवाहा के साथ यहाँ पर रही, कई रातें बिताई, अपनी माँ से भी मिली जो जानकारी है, और वो ढूंढ रही थी अपनी ही जैसी कदकाठी वाली एक और महिला को, ताकि उस महिला को मार दिया जाए, उसकी पहचान छिपा दी जाए और फिर सोनम भाग जाए नेपाल। यानी कि ये साबित कर दिया जाए कि राजा तो मारा गया है, राजा की किसी ने हत्या कर दी और फिर सोनम की भी हत्या कर दी और फिर उसका राज कुशवाहा के साथ भागने का प्लान था। ये सभी खुलासे एक के बाद एक अब सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा पुलिस कस्टडी में रहते हुए कर रहे हैं। और अब इंडिया न्यूज उस देवास वाले फ्लैट तक भी पहुंच गया है जहां पर सोनम रघुवंशी रहती थी। अब चूंकि वहां पहचान छिपा कर रही, नाम छिपा कर रही, और जो राज कुशवाहा के दोस्त थे उन्होंने ही यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनवाया था। 2 महीने का एडवांस दिया गया था, 1 महीने का रनिंग रेंट दिया गया था। यानी कि प्लानिंग ऐसी थी जिससे किसी को कोई शक ना हो और आराम से रेंट पर घर मिल भी जाए। यानी कि इसी फ्लैट में सोचिए उसने 1-2 नहीं बल्कि 14 दिन बिताए, जब इंदौर पुलिस यहाँ वहां हर जगह राजा को ढूंढ रही थी और उधर मेघालय पुलिस से कांटेक्ट कर रही थी और राजा और सोनम की तलाश थी। इतनी शातिर जितना आप और हम सोच नहीं सकते। घर परिवार से ये जानकारी मिली है कि वो थ्रिलर वाली चीजें देखा करती थी, ऐसे सीरियल, ऐसी फिल्में देखा करती थी और फिर वहीं से उसे आइडिया आया कि अपनी कदकाठी जैसी एक महिला को ढूंढा जाए, उसकी भी हत्या कर दी जाए और फिर वो निश्चिंत हो जाए।